गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब 14.4 आर्टिकल है स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि। स्टेप मीन्स पद, डेविएशन विचलन विधि। ठीक है, देखो वर्किंग प्रोसीजर सीधे आओ आप। वर्किंग प्रोसीजर आपको 6 स्टेप कह रहा है, उसी पे आपको सवाल लगाना है। क्या कह रहा है? पहला, कैलकुलेट द क्लास मार्क्स एक्स आई फॉर ईच क्लास इंटरवल यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक, कैलकुलेट द क्लास मार्क एक्स आई फॉर ईच क्लास इंटरवल यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। मतलब हिंदी में प्रत्येक अंतराल में निम्न सूत्र का उपयोग करके एक्स आई का मान ज्ञात करेंगे। क्या है फॉर्मूला? एक्स आई बराबर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2। क्या बोलेंगे? वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा अपान 2। लोअर लिमिट मीन्स सबसे जो कम सीमा है, अपर मीन्स सबसे ज़्यादा है, अपान 2। दो चूज द एज्यूम मीन कैपिटल ए इन द मिडिल ऑफ एक्स आई। फिर आपको क्या करना है? एक्स आई के मध्य से कल्पित माध्य का चयन करना है। ठीक, चूज द एज्यूम्ड मीन, जो पीछे सवाल लगाए थे, ए निकालेंगे, वो भी एक्स आई जो है उसके माध्य का चयन कीजिए मध्य से। कैलकुलेट एच बराबर, एच फार्मूला होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर सीमा में ऊपरी सीमा में निम्न को घटा दो, वो एच होगा। कैलकुलेट यू, यू बराबर होगा एक्स आई माइनस ए अपान एच। कैलकुलेट यू क्या होगा? एक्स आई माइनस ए अपान एच। फिर देखो, फाइंड समेसन एफ आई और यू आई। तुमको ये फाइंड करना है, एफ आई और यू आई फाइंड करना, मल्टीप्लाई करा लेना है। फिर टू फाइंड द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन यूज द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये आपका समांतर माध्य ज्ञात करने का क्या फार्मूला है? ए एम बराबर एक्स बार बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एच समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपान समेसन ऑफ एफ आई। ठीक, ए प्लस एच समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपान समेसन एफ आई। इसका तुमको वर्किंग करना है। ठीक है, हिंदी में भी देख, हिंदी में कह रहा है समानता माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि। पहला स्टेप, प्रत्येक अंतराल में निम्न सूत्र का प्रयोग करके एक्स आई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स आई बराबर वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा अपान 2। ठीक है, एक्स आई के मध्य से कल्पित माध्य का चयन कीजिए। ठीक, एच आई बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। यू बराबर एक्स आई माइनस ए अपान एच, यू निकालेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए प्लस एच इंटू समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपान समेसन ऑफ एफ आई। ये नोट करो, सवाल में भी हम इसका इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, तो क्या करें? निम्नलिखित वितरण के समांतर माध्य की गणना पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो इंग्लिश मीडियम वाले आपको दिक्कत तो नहीं होगी, क्या क्वेश्चन कह रहा है वो आपको पढ़ के सुना रहे हैं। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस यूजिंग द स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, क्या करना है? कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, बस और कुछ नहीं है। वर्ग अंतराल को आप जानते हो क्या लिखा जाता है इंग्लिश मीडियम वाले, क्लास इंटरवल बारंबारता को फ्रिक्वेंसी। ठीक, अब देखो 0 से 50 17, 50 से 100 35, 100 से 35 43, 150 240, 200 से 250 21, 250 से 300 24। अब हम आ गए, सबसे पहले यहाँ टेबल बनाते हैं माध्य की गणना करना। वर्ग अंतराल बनाया, मीन्स आपने वो बनाया क्या, क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी लिखी, मध्य मान में मिड वैल्यू। पहला स्टेप यही तो था, मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा अपान 2। वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है? 50, निम्न सीमा क्या है? 0। 50 प्लस 0/2 बिन 25 आ गया। यहाँ देखो इसमें 50 प्लस 100/2 किया 75 आ गया। 100 प्लस 150/2 किया 225/2 125 आ गया। 150 प्लस 200/2 किया ये 75 आ गया। 200 प्लस 250/2 किया ये आ गया। फिर आपने इसको प्लस किया बाई 2 आ गया, इसको किया 2 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको यही था कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स आई में मध्यमान। तो ये आपने लोअर लिमिट अपान प्लस अपर लिमिट अपान 2 कर दिया। फिर आपका यू आई बराबर फॉर्मूला था। हाँ, फिर दूसरा स्टेप में था आपको एक्स आई के मध्य से कल्पित माध्य का चयन कीजिए। एक्स आई के मध्य से, तो एक्स आई की ये देखो 1 2 3 4 5 6,
किसी को ले लो, 25 ले लो, 25, तो किसी को ले लो। आपने क्या किया है, 125 बराबर ए, कल्पित माध्य आ गया। अब हमको निकालना क्या है, देखो एच क्या होगा, एच क्या बताया था उसने, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। किसी में ले लो, ऊपरी सीमा क्या है 50, निम्न सीमा क्या है 0, 50 माइनस 0 बराबर 50, तो मतलब क्या हो गया आपका एच भी आ गया, 50 आ गया, ठीक, एच बराबर 50 आ गया। आपने लिख लिया माध्य बराबर 125, एच बराबर 50। अब यू आई निकालना था, उसके बाद यू आई बराबर फॉर्मूला था एक्स आई माइनस ए अपान एच। तो आज जो एक्स आई मीन 25 माइनस ए 125 अपान एच 50, 25 माइनस 125 अपन 50 माइनस का 2 आ गया। फिर किया 75 माइनस 125 अपान 50, फिर किया आपने 125, एक्स आई का मान 125, ए का मान 125 अपान 50, 0 आ जाएगा। 175 माइनस 125 अपान 50, फिर ऐसे करते हुए चले जाए पूरा। फिर उसके बाद निकालना है आपको एफ आई इंटू यू आई। तो ये हो गया एफ आई देखो 17 गुणे माइनस 2 34, 35 गुणे माइनस 1 माइनस 35, 43 गुणे 0 0 आ गया, 40 गुणे 1 40, 21 गुणे 2 ऐसे निकाल लिया। समेसन एफ आई यू आई कर दिया मैं, इसको सबको आपने क्या किया जोड़ दिया। समेसन एफ आई निकाल लिया, इसको जोड़ लिया, 180 आ गया, ठीक। अब फॉर्मूला लगा दिया माध्य बराबर ए प्लस एच समेसन एफ आई यू आई अपान कैपिटल एन के। तो ए कल्पित माध्य 125 माना था, प्लस ब्रैकेट के अंदर 50, समझ एफ आई यू आई के मैं 85 आ गया, एन बराबर 180 आ गया, कैलकुलेट कर लिया। ये आपको इस तरह आपको चैप्टर लगाना है, काम ख़त्म, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसके बाद इसको लगाइएगा, ठीक है, ये लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आप मैथड समझ गए हो, लगाइएगा, ठीक है। ये भी लगा लीजिएगा। 7 नंबर, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो परसेंटेज में दिया है, नगरों की संख्या दिया गया है, इसको भी लगा लीजिएगा। आप इंग्लिश मीडियम वाले अपनी बुक में देख के लगा लीजिएगा, ठीक है। लगा के समझ बताइए आया कि नहीं आया। थैंक यू।